हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन। आज की रिएक्शन एसिड डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और मैं गारंटी दे देता हूं कि ये लीड कमिंग एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। क्यों? बिकॉज अभी तक बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जा चुके हैं। इसको मॉडल से समझाया जाएगा, इसका ब्यूटीफुल मैकेनिज्म कराया जाएगा, इसका ब्यूटीफुल एप्लीकेशन दिखाए जाएंगे, और मैं गारंटी दे देता हूं इस लेक्चर के बाद आपको कहीं और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। I hope this model is wow, right? I'm going to explain it to you, dear students, after showing you this acid dehydration reaction. चलो शुरू करते हैं। पहला चीज, ये एसिड डिहाइड्रेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, और ये एलिमिनेशन रिएक्शन का ही टाइप है डियर स्टूडेंट्स। मोस्टली अगर बात करें तो इवन मैकेनिज्म फॉलो कर लेता। ब्यूटीफुल कलर ले लिया ताकि मैं आपको समझा सकूं। ये है अल्कोहल, और इस अल्कोहल को मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया। सर आप हमेशा एरो छोटा छोटा लिखते हो, पता नहीं कितना आगे जाता है ये, तो हमें यहां पे डायरेक्टली अल्कीन बन जाता है। इसी को बोलते हैं एसिड की प्रेजेंस में हम रिमूवल ऑफ वाटर करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने कोई डेफिनेशन यहां पे नहीं लिखा, कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो OH है, ये H पॉजिटिव ऑफ H2SO4 के साथ मिलके माइनस वाटर बना देता है। दैट इज अ डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। एंड दिस इज ऑल्सो माय डियर वंस, अगर आप यहां पे हाइड्रोजन की बात करो, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होता है। और आपको बोला भी है मैंने, इफ दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन, दैट मींस दिस हाइड्रोजन इज बीटा हाइड्रोजन। तो ये वाला भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का टाइप है। Okay, now let me discuss the mechanism of this reaction, dear students. तो mechanism कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहला चीज, ये जो अल्कोहल है, मैंने इसको रेड कलर से बना दिया। आई होप दैट्स विजिबल टू यू डियर स्टूडेंट्स। इसको मैंने H पॉजिटिव ऑफ H2SO4, क्योंकि आपको पता ही है कि H2SO4 हमें क्या देता है, ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। तो मैंने एक H पॉजिटिव ले लिया। ये जो लोन पेयर है इसका, टिंग डिंग 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 डिंग, आई होप दैट्स क्लियरली विजिबल टू यू। जो ये लोन पेयर है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दे दीजिए, ये लोन पेयर इस पे अटैक करता है। क्यों करता है? क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट विद ईच अदर। ये रिएक्शन होने के बाद क्या हो जाता है सर? ये रिएक्शन होने के बाद ये हाइड्रोजन एक और एडिशनल अटैच हो जाता है, और यहां पे लगता है कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इसको ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं। दिस इज वेरी वेरी अनस्टेबल। तो दूसरा स्टेप क्या है सर इसका? तो दूसरे स्टेप में ये जो आपने ऑक्सोनियम आयन बना दिया डियर स्टूडेंट, इसका क्या हो जाता है? ये रिमूवल ऑफ वाटर करता है, क्योंकि वाटर तो अच्छा खासा स्टेबल, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं है, कार्बन पे थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त होगा, राइट? तो यहां पे बनेगा कौन सा चार्ज डियर स्टूडेंट्स? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन प्लस H2O। ये दूसरा स्टेप है, ये थोड़ा स्लो होता है, तो इसीलिए दिस स्टेप इज अ स्लो step, right? And this step will be considered as rate determining step. और तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, let me use a wonderful color for this dear students। कोई कलर और इस्तेमाल करते हैं, ये वाला सनेरी कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो बीटा हाइड्रोजन अब यहां पे आ जाएगा, राइट? ओके 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 सर, इसको कौन ले लेगा डियर वंस? S, ये जो है यहां पे मैंने O नेगेटिव लिखा, यहां पे मैंने S डबल बॉन्ड O, यहां पे भी डबल बॉन्ड O, यहां पे OH, क्योंकि हमने H2SO4 में क्या बचा था? H2SO4 जब H पॉजिटिव लूज करता तो वो हमें कॉन्जुगेट बेस दे देता। बेस को एफिनिटी होती है प्रोटॉन को पकड़ने की, प्रोटॉन पकड़ लिया, फिर यहां पे डबल बॉन्ड बना, इस बॉन्ड की वजह से तो हमें अल्कीन बना। H2SO4 जैसे था वैसे का वैसा ही रहा। आई होप दैट रिएक्शन मैकेनिज्म इज क्लियर टू यू। दिस ऑकर्स इन 3 स्टेप्स डियर स्टूडेंट्स। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो उसके बाद सर क्या करें हम लोग? उसके बाद मजे करेंगे, थोड़ा पॉइंट्स याद रखेंगे कि हमें एसिड डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या याद रखना पड़ेगा। पहला चीज सर, हम OH किससे निकाल सकते हैं? हाउ वी आर गोइंग टू रिमूव OH? कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं? चलो मैं सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के नाम ही लिखा दूं आप लोगों को, तो मौज आएगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन होते हैं माय डियर वंस? डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, पहला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, कोई शक नहीं होना चाहिए। एंड दीज आर प्रोटोनिक एसिड्स, जो हमें प्रोटोन दे देते हैं। दीज आर प्रोटोनिक एसिड्स डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद तीसरा, अब इतने ही याद रखोगे ना चलेगा। उसके बाद तीसरा, दैट इज Al2 एल्यूमिना, जिसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, या चौथा ऑफ एनहाइड्रस
ZnCl2 भी इस्तेमाल कर सकते हो। दीज आर लेविस एसिड्स। तो लेविस एसिड्स को टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से फिर उसको डिहाइड्रेशन मार देगा। ठीक है, अब ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, और भी होते हैं डियर स्टूडेंट्स, दैट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं और भी लिखूंगा P2O5, P4O10, POCl3, KHSO4, these are also considered to be dear students dehydrating agents। सर ये तो ज्यादा हो गया, तो फिर इतना ही याद रखो ना। किसने बोला ज्यादा याद रखो, लेकिन बताना पड़ेगा भाई, क्या करें। ठीक है, हमें बताना पड़ता है, टीचर होने के बनाते हैं, नहीं तो हम बता देते हैं कि चला लो H2SO4 से, चला लो H3PO4 से कॉन्सेंट्रेटेड, तो काम हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी तक मैं इस रिएक्शन को, अब मैकेनिज्म तो मैंने दिखा दिया, लेकिन मैंने आपको समझाया नहीं इसका मामला क्या हो जाता है। ठीक है, मान के चलो this is CH3, this is CH2, I hope that's clear to you। एक मैंने बड़ा बना दिया बॉन्ड, कुछ काम है इसके साथ। This is CH and OH, क्योंकि हमें डिहाइड्रेशन करनी है OH की। This is OH, OH, ये दो लोन पेयर है OH के, राइट। And this is also CH3, CH3, CH2, CH, OH, and this is CH3। Now what is important, यहां पे H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव है बेचारा, राइट। क्या ये अटैक करेगा कि यही उधर जाए? नहीं सर, ये लोन पेयर अटैक कर देते हैं। तो जब लोन पेयर अटैक ही कर देते हैं, जब लोन पेयर ही अटैक करते हैं, इसको अटैक करने की जरूरत नहीं, जब लोन पेयर ही जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होगा। दैट मींस ये कैसे भी हो इसको कोई फर्क नहीं, क्योंकि अटैक तो इसको करना है। इससे पहले जब हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन पढ़ते थे, मैंने बोला था वो स्टीरियो स्पेसिफिक होना चाहिए। एंटीप्लानर तो हाइड्रोजन ऐसे होना चाहिए, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा। नहीं, मैंने बोला ये कैसे भी हो भाई, ये इस तरह हो जाएगा। इसमें सिन एलिमिनेशन भी हो सकती है, एंटी एलिमिनेशन भी हो सकती है, तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि अटैक ये मार देता है इस पे। जब इसने इस पे अटैक किया, ओके, तो यहां पे और एक OH आ जाएगा, मैं लोन पेयर निकाल दूंगा, अब लोन पेयर तो खत्म हो जाएगा इसका, राइट। तो ये जो आप दो लोन पेयर देखते हो ऑक्सीजन के, ये एक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वहां पे बनेगा और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, जो मैंने यहां पे बना दिया, राइट। लेकिन अब इस ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव चार्ज, अब बनाए ऑक्सीजन आयन, ये बहुत अनस्टेबल होता है। ये बोल देता है इसको, अरे भाई नहीं 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 नहीं, ये क्या कर लेता है, ये इस पूरे बॉन्ड को ही निकाल देता है। अब ये बनता है लोन पेयर। देखो जब ये लोन पेयर बना ना, इसका वाटर तो पूरा बना ही बना, राइट। तो इसका वाटर पूरा बना ही बना, मैं वाटर पहले बना देता हूं माय डियर, राइट। ओके, ये बना दोबारा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक, दिस इज वाटर। लेकिन इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान दे दीजिए, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण से अब क्या होगा, इसको ये स्टेबल करना चाहेगा। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल है। अब हमने जो HSO4 नेगेटिव बना था, वो ये हाइड्रोजन को निकाल लेगा, फिर H2SO4 बना देगा। अब ये आराम से इधर डबल बॉन्ड, ये एंटी भी हो सकता है, सिन भी हो सकता है। चलो ठीक है, राइट। हमें एंटी भी कंपाउंड बन सकता है, ये वो भी बन सकता है। मेजर कौन होगा वो मैं डिटेल में आपको समझा देता हूं। दिस इज हाउ डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। आई होप कि पहली बात तो थोड़ी थोड़ी आपको मगजूं तक पहुंच गई डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो है पॉइंट नंबर 1 में, इसके साथ ही पहले मैंने बता दी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो अब मैं दूसरी चीजें भी आपके सामने रखना चाहता हूं। तो ये जो है माय डियर वंस, दिस इज स्टीरियो सिलेक्टिव। सर स्टीरियो सिलेक्टिव मैंने बता देना था, ट्रांस ज्यादा प्रोडक्ट बना देगा और सिस कम बनेगा। देखो ना यहाँ पे मैंने यूजुअली सिस बना दिया इस वक्त, सिस अल्कीन, ठीक है ना। CH3 सेम साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड, ठीक है। इसका ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा, ट्रांस भी बनेगा डियर स्टूडेंट। जब आप इसको उल्टा करोगे, यहाँ पे ट्रांस भी आप बना सकते हो। इस हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा इस वक्त, ठीक है, वो इधर लगाना पड़ेगा। चलो ट्रांस भी बना देते हैं तुम लोगों को, ट्रांस भी बना देते, चलो ये रहा ट्रांस भी बना। अब ये अपोजिट साइड में आ गए, राइट। एंड दिस इज डबल बॉन्ड एंड दीज हाइड्रोजन्स आर अपोजिट साइड। तो ये जो है दिस इज स्टीरियो सिलेक्टिव। जो डिहाइड्रेशन, एसिड डिहाइड्रेशन है, दिस इज स्टीरियो सिलेक्टिव, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमें बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। अब जैसे ही ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा, तो दैट इज ऑल्सो अंडरगोइंग, दूसरा पॉइंट मैंने तो बता ही दिया आपको। दूसरा पॉइंट आप याद रखोगे, ये बीटा एलिमिनेशन करता है, बीटा वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा। यहां पे भी आप ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखोगे अगर आपको अल्कीन बनाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट मैं अभी बता रहा था, दिस इज नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक। इसमें एंटी एलिमिनेशन भी हो सकती है, सिन एलिमिनेशन भी हो सकती है, कि हाइड्रोजन जरूरी नहीं कि अपोजिट साइड में होना चाहिए। दिस इज नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज माय डियर वंस, मैंने बता दिया स्टीरियो सिलेक्टिव होना चाहिए, बीटा एलिमिनेशन होती है, नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। क्या ये रीजियो सिलेक्टिव होता है? यस, ये रीजियो सिलेक्टिव भी होता है, क्योंकि ये अगर बनाएगा कंपाउंड
तो मेजर प्रोडक्ट सीजप्स रूल के अकॉर्डिंग होगा। कुछ केस में होफमैन रूल बन जाता है, तो ये रीजन वाइज रिजियो सिलेक्टिव भी होता है। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स विल बी फॉर्मड, मोर दैट इज रिजियो सिलेक्टिव, जैसे मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में अच्छे से समझाया था। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट हम क्या याद रखें? नेक्स्ट पॉइंट माय डियर वंस, यूजुअली आप पॉइंट नंबर 5 याद रखोगे कि जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है, अल्लाह अकबर, ये A2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये E1 E2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये E1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, क्योंकि प्राइमरी में कार्बोकेटाइन उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि हमें कार्बोकेटाइन बनाना पड़ता है। तो सेकेंडरी टर्शरी वो सारी E2 मैकेनिज्म्स, E1 मैकेनिज्म्स फॉलो करते हैं, क्योंकि उसमें हमें कार्बोकेटाइन बन जाता है। आई होप दैट्स क्लियर टू यू डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की तरफ देखते हैं। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन मैंने बता दी, डिहाइड्रेशन, स्टेबिलिटी छोड़ दीजिए, यहां पर डिहाइड्रेशन आ जाएगा। सर एसिड डिहाइड्रेशन जल्दी जल्दी कौन करेगा सर? Which of the following is undergo acid dehydration very easily? तो जैसे मैंने बता दिया कि कार्बोकेटाइन बन जाता है, और जिसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल वो जल्दी करेगा, दैट मींस टर्शियरी अल्कोहल्स विल अंडरगो easily dehydration as compared to that of secondary, as compared to that of primary. Similar way, if I have 3 examples dear students, can you please tell me इनमें से कौन जल्दी जल्दी करेगा डिहाइड्रेशन? इनमें से कौन करेगा सर? ये तो हलवा क्वेश्चन है सर, क्योंकि पहले में तो बेंजीन रिंग बनेगा, वो तो ज्यादा कॉन्जुगेशन है। तो A, B एंड C अगर आपके ऑप्शंस होंगे, which rate of dehydration जो होगी, that is A is greater than B is greater than C dear students. I hope that's really clear to you. Try to understand, very important point. I'm going to give you one more question. अब अगर मैं बात करूं, ये है on the basis of angle, मजे से ध्यान दे दीजिए, लिखे होते तो जल्दी टाइम वेस्ट ना हो जाता। तो 2x 3x पे लगा दीजिए, मुझे क्या प्रॉब्लम। अब 4 चीजें दी गई हैं, बता रहा कि किसका डिहाइड्रेशन जल्दी होगा, क्योंकि आपको पता ही है कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कितना, 120 डिग्री एंगल। तो जैसे जैसे जो चेन्स है वो छोटी होती जाती है, जो एंगल है वो छोटा होता जाता है। हमें तो 120 डिग्री चाहिए, लेकिन यहाँ पे माय डियर वन ज्यादा कम होगा। जैसे जैसे हम छोटी रिंग्स करेंगे तो पहला वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो उसकी डिहाइड्रेशन भी सबसे ज्यादा होगी। तो इसके बाद इसका, उसके बाद इसका, लास्ट पे साइक्लोप्रोपेन के कार्बोकेटाइन बहुत अनस्टेबल होगा, क्योंकि sp2 का एंगल होता है कितना, 120, और वहां पे 60 डिग्री। अरे सर हाफ ही हो रहा है, तो वो तो अनस्टेबल हो जाएगा, राइट? क्योंकि on the basis of that this will be the order of dehydration, right? Moving to the next one my dear ones, अगर मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा एंड 3 डिग्री अल्कोहल होगा। अभी मैं एक चीज बता रहा था आप लोगों को, अगर आपको याद होगा, I was telling you that rate of dehydration of प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स में टर्शियरी को सबसे ज्यादा, वो चाहता है जल्दी पानी निकल जाए, वो चाहता है जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाए, एसिड डिहाइड्रेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी कंसंट्रेशन की H2SO4 के साथ भी रिएक्शन हो सकता है। सर कितना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, केवल 25% कंसंट्रेटेड अगर H2SO4 होगा तो काम हो जाएगा, क्योंकि ये सर इजीली हो जाता है छोटे। लेकिन अगर हम सेकेंडरी की बात करें, 85% H2SO4 की कंसंट्रेशन होनी चाहिए। प्राइमरी शुड बी हाईली कंसंट्रेटेड माय डियर वंस, 100% मान के चलो। आई होप ये वाला सिस्टम आपको समझ आ गया कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में हम कंसंट्रेशन की परसेंटेजेस को भी क्यों चेंज करते हैं, बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन द डिहाइड्रेशन, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। पहले मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, ये बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये तो बहुत हलवा पूरी है भाई, सीधे H पॉजिटिव और हीट देना बहुत जरूरी, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा माय डियर वंस, टेल मी व्हाट विल बी द फॉर्मेशन। सर यहां पे हमें सीधे बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। ये है बीटा हाइड्रोजन, अगर आपको विजिबल नहीं है, आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन वंस अगेन, दिस इज बीटा हाइड्रोजन एंड देयर विल बी रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड यहां पे बन जाए। सीधे ऐसे किया करो, बीटा हाइड्रोजन को निकाल के डबल बॉन्ड बनाया करो। सर कौन सा डबल बॉन्ड बनाई, तो वो मैं आपको धीरे धीरे करके बता देता हूं। जैसे मेरे पास अब ये एग्जांपल है, अब H पॉजिटिव डाला, हीट किया, H पॉजिटिव कहां से आया, H2SO4 से आया ना, प्रोटोनिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? तो सर ये तो इसका ये वाटर निकाल देगा, और बीटा, इसमें तो बीटा हाइड्रोजन 2 है। यस सर, ये निकल सकता है, ये दोनों निकल जाएंगे, लेकिन मेजर ज्यादा होगा कौन सा वाला, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर फॉर्मड। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है, कौन सा रूल, ऑलरेडी पता हुआ है आप लोगों ने, दैट इज सेट्जेफ्स रूल डियर स्टूडेंट्स। तो ये इसलिए मैं बोल रहा था दिस इज रिजियो सिलेक्टिव, बिकॉज दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। After moving to the another one, sir, is there any question which I need to discuss? Yes, let me discuss that with you, dear students.
अब मेरे पास यहां पे ऐसा एक क्वेश्चन है, उसने OH दिया। अब बताइए क्या क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, जरा बना दीजिए। H पॉजिटिव डाला, हीट किया, क्या बनेगा? बना दीजिए, होल्ड कर लीजिए और बना दीजिए। सिंपल सर, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, राइट। तो सीजप्स रूल एंड हॉफमैन रूल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को देख लीजिए, उसके बेस पे आप स्टेबल अल्कीन बनाने की कोशिश कर लीजिए एंड यू आर गोइंग टू गेट योर प्रोडक्ट। चलो अब मैं और एक क्वेश्चंस करूंगा जिसमें थोड़ा और ट्विस्ट होगा, लेकिन जरूरत नहीं है करने की। अगर आप चाहते हो तो आप नहीं भी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, शिफ्ट्स हैं ये, तो अगर आप नहीं भी चाहते हो तो मत करो, क्योंकि मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में क्वेश्चंस नहीं आए हुए, लेकिन प्रोबेबिलिटी आने की है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप इसको H पॉजिटिव इस्तेमाल करते हो इन प्रेजेंस ऑफ हीट तो क्या बनेगा? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3। जब CH3 ऊपर भी और CH3 नीचे भी, तो ये जो है 1,2 हाइड्रोजन मिथाइल शिफ्ट करेगा। एंड द सेकेंड स्टेप जो मैं यहां पे दिखा रहा हूं रेड कलर से, दिस कॉल्ड 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट जैसे हुआ तो मैं इस कंपाउंड को ऐसे बनाने की कोशिश करूंगा, राइट। टिक टिक टिक, और ये जो CH3 है वो इसी के साथ जुड़ेगा तो ठीक आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डियर स्टूडेंट्स। अब हाइड्रोजन यही वाला रिमूव होगा क्योंकि आपको सीजप्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमें जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी दिस कंपाउंड डियर स्टूडेंट्स। I hope that's really clear to you, and this alkene will be formed। अगर आपको समझ आ गया, this is called 1,2 methyl shift। क्यों सर? यहां पे ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड यहां पे ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसीलिए 1,3 मिथाइल शिफ्ट होता है, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम रिएक्शन को ऑलवेज स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं, राइट। ओके, उसके बाद अगर सर मामला ऐसे हुआ तो क्या करें? इसका मैं वॉइस दूसरे कलर से दिखाऊंगा, ये रहा OH यहां पे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? बना दो प्रोडक्ट, बना दो प्रोडक्ट, बहुत इजी है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज डियर स्टूडेंट्स, आप इसको यहां पे पॉजिटिव चार्ज बना सकते हो, राइट, क्योंकि डिहाइड्रेशन करनी है एसिड की प्रेजेंस में। तो सर अब क्या करें? साइक्लोब्यूटेन उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, ये रिंग एक्सपेंशन करेगा, क्योंकि साइक्लोपेंटाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं, जैसे मैंने अभी बता दिया था एक क्वेश्चन में। तो ये रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी, तो 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। जैसे ये 5 मेंबर्ड रिंग बनी तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज में मान के चलता हूं, यहां पे CH3 होगा। अब माय डियर वंस, ये जो है यहां पे हाइड्रोजन निकाल लेगा और ऐसे बन जाएगा, क्योंकि आपको फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन पे ही ध्यान देना पड़ेगा ना, क्योंकि सीजप्स रूल को भी आप दिमाग से नहीं निकाल सकते हो, राइट। सो दिस इज द अनदर रिएक्शन व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, चलो इस रिएक्शन को भी कर लेते हैं सर। अगर मैं क्वेश्चन करने बैठूं तो मुझे 5 दिन लग जाएंगे इसके क्वेश्चंस को करने में, इतने ज्यादा क्वेश्चंस एंड डियर स्टूडेंट्स, आई नीड टू स्टॉप माय सेल्फ, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि आप अननेसेसरी कंटेंट को कंज्यूम करो। यहां पे भी रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी। पहला स्टेप में क्या हो जाएगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। सर बना दो बना दो बना दो बना दो, दिस इज कार्बोकेटाइन। जैसे कार्बोकेटाइन बना, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी। क्यों सर? क्योंकि साइक्लोहेक्सेन रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो बना दीजिए साइक्लोहेक्सेन रिंग। जैसे आपने साइक्लोहेक्सेन रिंग बना दी, ये वाला बॉन्ड उठा, जिसपे CH3 था उस पे तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, राइट। और जिसके साथ ही जुड़ा वहां पे कुछ नहीं बचेगा, वहां पे एक ऑलरेडी एक CH3, उसकी जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे ऑलरेडी एक CH3 जुड़ा हुआ था, राइट। उसके बाद कौन सा वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा डियर स्टूडेंट्स? ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सीजप्स रूल मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्केन्स आर फॉर्म्ड, सो मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। अब आगे बढ़ते हैं, चीजों को और देखते हैं। मैं क्वेश्चंस दे देता हूं और मैं 3 प्रोडक्ट्स बना दूंगा और आप मुझे बताएंगे कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि अभी मैं यही क्वेश्चन करा रहा था ना आपको। अब मैंने डायरेक्टली यही क्वेश्चन दिया आपको और मैंने बता दिया ये है, और आपको खुद पता होना चाहिए सर यहां पे 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। पहला ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। सर इधर भी तो बीटा हाइड्रोजन है, देखो अब बताओ कि कहां कहां पे? देखो ये भी बीटा हाइड्रोजन है तो वाटर निकल सकता है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है वाटर निकल सकता है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है वाटर निकल सकता है। तो 3 बीटा हाइड्रोजन से तो 3 अल्कीन्स बन जाएंगे। तो पहला मैंने बना दिया, ये रहा दूसरा, राइट। और माय डियर वंस ये रहा तीसरा। This is the third one. Now tell me which of the following, what can be the order if I consider this as A, this as B and this as C? तो कौन सा अल्कीन ज्यादा बनेगा? सर A ज्यादा बनेगा क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। B उसके बाद बनेगा, उसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन थोड़ा ज्यादा है, उसके बाद C बनेगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम है। This will be the order of formation of stability of the products. I hope that's also very clear to you dear students. अब आ जाता मसला कि सर अगर एक क्वेश्चन कर लेते हैं
ये है बेंजीन रिंग, ये है CH2। इवन बेंजीन रिंग की जगह पे आपको PH दिखाई जाता है, इसको फिनाइल भी बोलते हैं। यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 एंड वी हैव ओवर हियर CH3 आल्सो, राइट। तो अब मुझे बता दीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो बनेगा, या तो लेफ्ट साइड में बीटा हाइड्रोजन है आपको, या तो राइट साइड। सर बीटा हाइड्रोजन दिखा दीजिए, ये रहा बीटा हाइड्रोजन 1, ये रहा बीटा हाइड्रोजन 2। लेफ्ट साइड में भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं, राइट साइड में भी डबल बॉन्ड। कहां बनाए आप? अगर राइट साइड में बनाएंगे मोर सबस्टिट्यूट अल्कीन, अगर लेफ्ट साइड में बनाए तो लेस सबस्टिट्यूट अल्कीन। यहां पे कहां बनाए? यहां पे हमें ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। निवास को भी जाते हैं, क्यों? व्हाई? Because this is resonance stabilizer। तो यहां पे सीजफ्स रूल नहीं होगा, यहां पे बच्चा हॉफमैन रूल लगेगा। दिस विल अंडरगो हॉफमैन रूल, ब्रिट्स रूल जिसको हम बोलते हैं। तो नहीं भी करो, अगर करना चाहते हो तो कर लो। हमारे पास और एक मजेदार चीज है, इसको ब्रिजिड अल्कोहल बोलते हैं। अगर हम इसको H पॉजिटिव हीट करें, so what will be the product of the following reaction? Can it will form the product? Just hold the video and think about it. क्या ये अल्कीन बना देगा? No, this will not form alkene। अरे सर क्या हुआ, अभी तक तो ठीक चल रहा था। क्योंकि जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 का एंगल 120 डिग्री होता है, और इसका मतलब ये प्लानर होता है। लेकिन ये प्लानर तो होगा नहीं, क्योंकि जब आप ऐसे एक बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे एक ऐसे, यहाँ पे एक ऐसे, तो ये कतई नहीं प्लानर हो सकता है, क्योंकि एक अंदर जाएगा, दूसरा, चलो दो प्लान में रहेंगे, तीसरा इस प्लान में तो कतई नहीं रह सकता है, ठीक है। उसी प्लान में अगर दो ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ये दोनों प्लान में, तो तीसरा इस प्लान में कभी नहीं रह सकता, क्योंकि इसको यहां पे भी तो ऐसे बनाना है ना, तो ये प्लान में नहीं हो सकता। दिस पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट बी इन प्लान। तो अगर ये प्लान में हो ही नहीं सकता, तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ही नहीं होगी, तो पॉजिटिव चार्ज बनेगी नहीं, तो डिहाइड्रेशन होगा ही नहीं। आई होप दिस एसिड डिहाइड्रेशन रिएक्शन इज somehow dear students clear to you। जहां पे भी कार्बोकेटाइन बनेगा, और एक चीज याद रख लीजिएगा, और एक चीज याद रख लीजिएगा, अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो यूजुअली E2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, अगर सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल होगा तो यूजुअली E1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। आई होप दैट दिस लेक्चर इज somehow clear to you। अगर आपको थोड़ा थोड़ा लेक्चर समझ आ गया तो हम बता रहे हैं, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड whatever you want to do dear students। Till then, do whatever you want to do. God bless you. Take care.